देयर इज़ ओनली वन होप मैं जो आपको दे सकता हूँ कि जितना अभी आप एज़ अ स्टूडेंट जब तक आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रोग्रामिंग की, बेसिक्स की, ऊप की, डीबी डेटा स्ट्रक्चर्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, लीड कोड की, इन चीज़ों की, सिस्टम चलता कैसे है, इंटीग्रेट कैसे होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बैकएंड कनेक्टिविटी, जेसन्स क्या होती हैं। सो जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे, एआई असिस्टेड टूल्स के ऊपर रहेंगे, सो देयर इज़ नो होप। मतलब एट लीस्ट मैं तो इफ़ आई एम हायरिंग और मैं एक बच्चे से सवाल पूछूं और उसको ये नहीं पता कि ये क्या है एंड वो बच्चा काम कर ले, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि थिंग्स जो गेट्स द वर्क डन, तो वो काम कर ले बट उसको ये नहीं पता कि क्या है, उसको ये नहीं पता कि जो काम उसने किया है वो कैसे चल रहा है, तो आई एम सॉरी, कम से कम मैं हायर नहीं करूँगा। सो आई डू होप कि बहुत सारे वो लोग भी नहीं हायर करेंगे, वो कंपनी सॉफ्टवेयर भी नहीं हायर करेंगी अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता। इफ़ यू डोंट नो इन्स एंड आउट्स तब आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो हम मतलब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि मुझे 1,00,000 रुपये दो, इससे अच्छा है मैं कोई 15-20 हज़ार वाला मजदूर उठा के जिसको उर्दू बोलनी आती है या थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है 30,000 वाला बंदा ना बिठा दूँ, उसको बोलूँ कि भाई तुम फ्लूइड वॉइस यूज़ करो और बस उर्दू इंग्लिश में बोलते रहो, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस दे दो, वो भी तो काम ही कैन गेट द वर्क्स डन, राइट? सो फिर डिफरेंस नहीं आएगा एक इंजीनियर माइंड के अंदर और एक वो बंदा जो बस छाप रहा है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। सो फर्स्ट गेट योर डीप अंडरस्टैंडिंग, देन इंशाल्लाह जब आप करियर में चले जाएंगे, इंटरव्यूज में चले जाएंगे, तब आप वहाँ पे एलएलएम्स यूज़ करेंगे, बट स्टिल यू नीड द वैलिडेशन कि मुझे एक आउटपुट आई, वो ठीक आनी चाहिए नहीं। अब आप ये इमेजिन करें कि आप एक जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे फिनटेक सॉल्यूशंस हैं, फिनटेक, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एपीएल बैंक में या यूबीएल बैंक में, आई लव यूबीएल बैंक, दे आर वेरी गुड। सो यूबीएल बैंक में, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सो यूबीएल बैंक के अंदर आपने एक ऐप, आपको हायर कर लिया गया है एंड वहाँ पे फीचर आ गया जी, आपने जी कैशबैक रिटर्न करनी है, कुछ भी करनी है ट्रांजेक्शन। अब अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में ये अंडरस्टैंड नहीं किया कि ट्रांज़ैक्शंस क्या होती हैं, उनकी एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉरी उनके आइसोलेशन लेवल क्या होते हैं। मेरा एक पूरा कंपनी के साथ 1 घंटे का इंटरव्यू सिर्फ़ आइसोलेशन लेवल्स पर हुआ था। सो एनीवेज़, सो अगर आइसोलेशंस लेवल क्या होते हैं, हमें कौन-सा आइसोलेशन लेवल किस टाइम पे लगाना है। आपने सिर्फ़ गए, आपने कंपाइलर के ऊपर बैठे और आपने इसको कहा कि यार बस ये ट्रांज़ैक्शन भेजनी है। आपने एज केसेस को नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टारगेट सिस्टम है, एक आप कार्ड्स के लिए यूज़ करें आई2सी। आपने आई2सी पे कॉल की, आई2सी का रिस्पॉन्स डिले हो गया, ठीक है? अब आपने ये कहा कि अगर 6 सेकंड्स में मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आई विल मार्क इट के क्रेडिट नहीं हुआ। अब आप आई2सी ने लेट रिस्पॉन्स किया, आई2सी ने अमाउंट क्रेडिट कर दी और आपने कहा कि क्रेडिट नहीं हुई, आपने डबल क्रेडिट की रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये चीज़ हैंडल आप तब करेंगे जब आप अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अभी से इस बात पे रहेंगे कि जस्ट गेट द थिंग्स डन, तो फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो फिर ये मसाइल होंगे, तो एटलीस्ट इट्स वेरी रेयर चांस। सो मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस बात पे एनकरेज कर रहा हूँ कि पहले आप अपना किबला सीधा कर लें, मतलब पहले आप अपनी बेसिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें, देन इंशाल्लाह आप आगे ज़रूर जाइएगा और आप जब ग्रेजुएट हो जाएँ देन आप उस पे जाइएगा। अदरवाइज़ सिर्फ एक कोडिंग असिस्टेंट और 7 डिग्री लेकर मुश्किल है।